इस वीडियो की शुरुआत मैं एक कहानी से करना चाहूँगा, जिस कहानी को समझने के बाद शायद आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको अपना छोटा ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से ग्रो करना है। तो ये कहानी है यहाँ पे चाइनीज़ बम्बू ट्री के बारे में, बाँस का जो पेड़ होता है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये कहानी मालूम है, अगर पता है या नहीं पता है तो ध्यान से सुनने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो चाइनीज़ बम्बू ट्री होता है उसका ग्रोथ साइकिल होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और चैलेंजिंग होता है, जिस तरीके से हमारा अकाउंट ग्रोथ का चैनल होता है, जो चैलेंज होता है। तो देखो किस तरीके से ये बम्बू ग्रो करता है, मैं आपको वो बताता हूँ। मान लो आपने 2023 में 2023 में ये बांस का पेड़ लगा दिया, ये बम्बू का ट्री है जो उसके सीड को आपने प्लांट कर दिया। और इसका कंडीशन ये है, पता है, मतलब ये इतना ज़्यादा केयर मांगता है कि अगर आपने 2-3 दिन इसको पानी नहीं दिया तो फिर ये जो पेड़ है, ये जो सीड है वो मर जाएगा, यानी आपका लगाई हुई मेहनत खराब हो जाएगी। तो इसमें आपको एक्सट्रीम केयर चाहिए। बस आप मेरे वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा और कहानी पे फोकस करेगा। एक्सट्रीम केयर की ज़रूरत होती है। आपने इसे 2023 में लगाया, अब आपको इसे हर रोज़ पानी देना है। लगभग आप 1-2 दिन छोड़ दो तो छोड़ दो, नहीं तो हर रोज़ आपको इसको पानी देना है। अब 2030 से आप कितना दिन तक पेशेंस रख के आप इसको पानी दे सकते हो, इसकी केयर कर सकते हो कि आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है वो देखने को मिले। अपने मन में आप खुद सवाल करना कि कितना टाइम आप इसको देने के लिए तैयार हो। अब सबसे अमेजिंग चीज़ मैं बताता हूँ चाइनीज़ बम्बू ट्री की, कि यहाँ पर होता क्या आप समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। 2023 में मान लीजिए आपने पेड़ लगा दिया यहाँ पे। 2023 के बाद आपने एक साल इसको लगातार पानी दिया, ठीक है। एक साल लगातार मतलब 365 दिन, 1 ईयर आपने लगातार पानी दिया। 2024 आ गया, इसका आप फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो आपने। मतलब मान लो 2023 में किसी ने देखा था, 2024 में आके वो इसको फिर देखने आ रहा है, तो उसको यहाँ पर जीरो ग्रोथ देखने को मिलेगी। मतलब ये मिट्टी से बाहर तक नहीं निकला, एक साल बीत गया, आप इसको प्रॉपर केयर दे रहे हो फिर भी ये मिट्टी से बाहर नहीं निकला, जो बीज था, जो हमने बैम्बू सीड प्लांट किया था। चलो कोई बात नहीं, उसने आपसे कहा कि भाई एक साल और करके देख लो, इतना साल जब मेहनत की हो तो 2024 से लेके फिर आपने एक साल मेहनत की, 2025 आ गया। अब 2 साल हो गए आपको लगाए हुए, 2 साल से आप रेगुलर पानी दे रहे हो, ठीक है। लेकिन 2 साल बाद कितनी ग्रोथ हुई? जीरो ग्रोथ हुई। यहाँ पे कितनी ग्रोथ थी? जीरो ग्रोथ। यहाँ पे कितनी ग्रोथ हुई? जीरो ग्रोथ। बिल्कुल भी बढ़ ही नहीं रहा है यहाँ पे। 2025 के बाद आपने फिर, अगर आप बीच में कहीं भी छोड़ रहे हो ना, तो आपने अपनी प्रीवियस सारी मेहनत बेकार कर दी और अब आगे आपको कोई रिजल्ट दिखने वाला नहीं है। लेकिन मान लो आपने पेशेंस बनाए रखा और 2023 के बाद 2024, 2024 का 2025, 2 साल बीते, आपने फिर 2026 में भी पानी दिया। आप देख रहे हो फिर जीरो ग्रोथ। आप एक साल और रुक गए, 2027 में आपको लगभग यहाँ पे जीरो ग्रोथ देखने को मिली। 2027 तक जीरो ग्रोथ थी। कितना ईयर्स बीत गए हमारे पास? 3 ईयर्स बीत गए, यहाँ पे 4 ईयर्स बीत गए। अब क्या होता है, 2027 तक 4 साल आपने लगातार पानी दिया, आपको रिजल्ट क्या देखने को मिला? आपको रिजल्ट जीरो देखने को मिला। तो अगर कोई भी सोचेगा कि भाई मेहनत करके क्या फायदा, ये पता नहीं कैसा पेड़ है, 4 साल से मैं पानी दे रहा हूँ, कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिला। लेकिन जो अगले 90 डेज में होने वाला है, इसको आप चमत्कार भी कह सकते हो या फिर आप इसको कह सकते हो कि सब्र का फल है, जो आपको ये पेड़ सिखा रहा है कि मेहनत करने से कॉन्टिन्यूअस आपको रिजल्ट किस हिसाब से दिखता है। अगले 90 डेज में, 5 साल में जीरो ग्रोथ और 90 डेज में ये पेड़ इतना तेजी से बढ़ता है कि इसका जो फुल ग्रोथ होता है, जो भी इसका फुल पोटेंशियल है, जितना बड़ा इसको होना है वो हो जाएगा। तो अब आप बताओ, आप इस जर्नी से क्या सीख रहे हो? ये जो बम्बू ट्री की कहानी थी, इससे आपने क्या सीखा? आप वीडियो को पॉज करके खुद सोचो कि 5 साल तक आपको कुछ रिजल्ट देखने को नहीं मिला, लेकिन आगे आने वाले 90 डेज में ये सबसे बड़ा कैसे हो गया, ये इतना बड़ा कैसे हो गया यहाँ पे। और ये कहानी बनी बनाई नहीं है, ये रियलिटी है, आप जाके सर्च कर लेना, काफ़ी फेमस स्टोरी है, मुझे लगता है बहुत लोगों को मालूम होगी। तो यही कहानी हमारे एक स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट की होती है। नमस्ते, मैं हूं शिवम मिश्रा, आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में, जिसमें हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस तरीके से एक स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। अगर देखो आपके पास पैसा ज़्यादा है, आपने प्रॉफिट पहले कर रखा है, तो उस समय अकाउंट को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हो, जब आपके पास प्रॉफिट का बैकअप नहीं है और आपका अकाउंट भी छोटा है, तो उस टाइम हमें अकाउंट ग्रो करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। इस वीडियो में मैं कोई एक्सेल सीट लेके नहीं आया, क्योंकि एक्सेल सीट का मेथड कभी भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। अगर एक्सेल सीट में एक्स परसेंटेज मैंने लिख दिया, वहाँ पे फिर नीचे खींच दिया, वो आपको पूरा बढ़िया डेटा दिखेगा, बट वो काम नहीं आता है। तो प्रैक्टिकल और सिंपल स्टेप्स डिस्कस करेंगे, जिसकी मदद से एक बिगिनर अपने स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट को ग्रो कर सकता है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। सिंपल पॉइंट्स की मदद से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने हमारे फर्स्ट पॉइंट से। तो फर्स्ट पॉइंट्स आप देख रहे होगे स्क्रीन के सामने आपके लिखा हुआ है, कंसिस्टेंट एक्शन ब्रिंग्स कंसिस्टेंट रिजल्ट। मतलब
अगर आपको एक स्मॉल अकाउंट ग्रो करना है तो जो सबसे बड़ा फैक्टर आपका रहने वाला है वो कंसिस्टेंसी रहने वाला है। अगर आपको लगता है कि बड़े प्रॉफिट से बड़ा अकाउंट ग्रो होता है तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि बड़े प्रॉफिट्स के लिए आप बड़ा रिस्क लोगे और बड़ा रिस्क हमेशा प्ले आउट नहीं करता है। कभी कभी अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया, जो कि प्रोबेबल है क्योंकि मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो आपके अगेंस्ट पे जो लॉस होगा उसको आप नहीं रिकवर कर पाओगे। एक सिंपल एग्जाम्पल मैं बताता हूँ जिसको आपने बहुत बार मे भी सुना होगा, कि अगर आप 100 रुपीज़ में 5 रुपए कमाते हो तो आपने 105%, मतलब 100 रुपीज़ में 5% कमाया तो आपका जो गेन हुआ वो +5% का हुआ। जो आपका गेन हुआ वो +5% का हुआ। लेकिन अगर आप इसी 100 रुपए में से -5 कर दो तो आपके पास कितना बचेगा, 95% के आसपास कुछ बचेगा। और मतलब आपके पास 95, इसको 105 लिखता हूँ मैं, ठीक है, 100 + 5 105 रुपए हो गया। आपने नेट गेन कितना किया, 5% का किया। अब मान लो आपका 5 रुपए का लॉस होता है तो आपके पास कितना कैपिटल बनेगा, 95 बचेगा ना। तो अब इस 95 से आपको 100 जाने के लिए कितना करना पड़ेगा। आपने लॉस मान लो 5% का किया, सही बात है, 100 - 5% कितना होगा, 95 होगा। तो आपको वापस 100 जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, वो जो नंबर रहेगा वो ग्रेटर देन 5% रहेगा। मतलब लॉसेस करना आसान होता है, लेकिन उस कैपिटल से दोबारा वहां तक पहुंचना जहां पर आपने इनिशियली स्टार्ट किया था वो काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए वीडियो के सबसे पहले ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज कंसिस्टेंसी है। तो अगर आपको स्मॉल अकाउंट ग्रो करना है, पहली चीज आपको अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी कि मुझे बड़ा प्रॉफिट चाहिए। बड़ा प्रॉफिट नहीं चाहिए, आपको एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए। तो सवाल हमारे पास अगला उठता है कि कंसिस्टेंसी आती कैसे है। तो कंसिस्टेंसी आती है कुछ सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉलो करने से। सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज मतलब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कैंडलस्टिक ट्रेड करना है, कैंडलस्टिक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, ठीक है, कैंडलस्टिक ट्रेड करना है तो पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कैपिटल लिमिटेड है तो आप मैक्सिमम चीजें ट्राई नहीं कर सकते हो। तो कैंडलस्टिक जो होती है वो बहुत टाइप्स की होती है, तो आपको पहले रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा अपने आप को। तो पहले रेस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ सेटअप्स को फॉलो करिए। अगर आपने डिसाइड किया मुझे कैंडलस्टिक ट्रेड करना है तो आप 2-3 पॉपुलर कैंडलस्टिक्स निकालोगे जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा है जो मार्केट आप ट्रेड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, आप हैमर और शूटिंग स्टार लेके चल सकते हो, बुलिश बेयरिश एंगल्फिंग लेके चल सकते हो। तो पहली बात क्या है, आपके पास एक फिक्स सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, जो कुछ भी हो सकता है, कैंडलस्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, बट फिक्स होना चाहिए। आप अगर चीजें बदलते रहोगे तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, और विदाउट कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आर इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो कैंडलस्टिक्स में आपने 2-3 पॉपुलर कैंडलस्टिक सिलेक्ट कर लिया और आप इसी को ट्रेड कर रहे हो, तो ये कंसिस्टेंसी का फर्स्ट रूल होता है। सेकेंड चीज क्या है यहाँ पे, कंसिस्टेंट रिस्क मैनेजमेंट। अब आप सोच रहे हो कि सर आप एक ही पॉइंट में सब बता रहे हो, तो नहीं, ये जो रिस्क मैनेजमेंट वाला टर्म है ये मैं नेक्स्ट बताने वाला हूं अभी आपको, कि कंसिस्टेंट रिस्क मैनेजमेंट में आपको अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है। इसको थोड़ा टेक्निकली मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि आपको अपना रिस्क कंसिस्टेंट रखना है। अगर मान लो आपने स्टार्ट किया था 15,000 के अकाउंट से और आपने ये डिसाइड किया कि मुझे एक लॉट ट्रेड करना है, मुझे एक लॉट का ट्रेड लेना है, आपने 3 दिन एक लॉट का ट्रेड लिया, आपका प्रॉफिट हुआ, चौथे दिन आपने पूरे 15,000 कैपिटल को लगा दिया। मान लो प्रॉफिट होने के बाद वो कैपिटल 17,000 हो गया था। अगर आपने पूरा कैपिटल लगा दिया और अनलकीली या फिर आप कह लो खराब किस्मत के कारण उस दिन आपका लॉस हो गया, आपका सेटअप काम नहीं किया, तो ये जो आपके कैपिटल में डेंट देने वाला है वो फिर रिकवर नहीं हो पाएगा। फिर आप भूल जाओ आप उस अकाउंट को ग्रो करने वाले हो। अकाउंट, स्मॉल अकाउंट ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। अगर मान लो आपने 3 लाख रुपए से शुरू किया और आप 6 लाख रुपए कमा चुके हो, तो आप 1-2 दिन लॉस करोगे ना तो भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि आप और पैसे ऐड कर लोगे। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपके पास पैसे पड़े हैं, अगर आपके पास स्पेयर कैपिटल है तो रिस्क लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। बट अगर आप स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करो, रिस्क लेना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए इसको मैनेज करके चलना ज़रूरी है। तो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट रहेगा वो यहाँ पर कंसिस्टेंट रहेगा। तो इसके बाद अगर आप ये दोनों चीज़ें फॉलो करते हो ना, एक कंसिस्टेंट सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हो, आप एक कंसिस्टेंट रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो, तो हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो भी यहाँ पर कंसिस्टेंट ही मिलेंगे। लेकिन एक ज़रूरी चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि रिजल्ट कंसिस्टेंट मिलेंगे, उसके बाद क्या होगी ना कि आपकी साइकोलॉजी खराब होगी। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, मान लो ये आइडियल पाथ है, ये आइडियल रास्ता है जिसपे अगर आप चलोगे तो आपके प्रॉफिट्स ही होने वाले हैं, मोस्टली आप सक्सेसफुल ही एंड करने वाले हो। तो ये 2 एग्जांपल्स मैं देता हूँ, एक मैं बिगिनर ट्रेडर का देता हूँ, एक मैं सक्सेसफुल ट्रेडर का देता हूँ कि किस तरीके से काम, ये आइडियल रास्ता है। तो सक्सेसफुल ट्रेडर इसमें इस तरीके से चल रहा होता है। आइडियल रास्ते में कोई भी नहीं चल सकता, लॉसेस सभी के होते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा रास्ता है जो सक्सेसफुल ट्रेडर फॉलो करा है। लेकिन अगर कोई बिगिनर है तो उसका रास्ता इस तरीके से चलता है। हम एक्सट्रीम एंड्स में चले जाते हैं, और ये एंड किसका है पता है, अगर आप यहाँ से मान लो कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए आप, कभी बहुत ज़्यादा लालची हो गए, कभी बहुत ज़्यादा डरने लगे, तो जैसे ही आप ज़्यादा दूर जाने लगते हो मार्केट आपको लॉस देता है, क्योंकि
आप गलतियां करना स्टार्ट, जैसे ही लॉस आता है फिर यहाँ आ जाते हो, लेकिन फिर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, फिर निकल जाते हो। तो एक बिगिनर ट्रेडर का रास्ता कुछ इस तरीके से चलता है। तो बस इसमें आपको क्या जरूरत है, आपको इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? डिफरेंस केवल एक चीज का है, वो है स्टेबिलिटी का, और जिसको अगर आप प्रॉपर टर्म्स में कहो तो वो कंसिस्टेंसी का है। तो आपको इन दोनों चीज से तो कंसिस्टेंट होना ही है, लेकिन जो तीसरी चीज है उसमें कंसिस्टेंट रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है कंसिस्टेंट माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी कंसिस्टेंट नहीं है ना, तो भी अब ये दो वर्ड है ना, इन दो वर्ड को मैं आपके लिए कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि माइंडसेट और साइकोलॉजी यहाँ पे क्या मतलब करता है। माइंडसेट साइकोलॉजी मतलब अगर 2 दिन प्रॉफिट हो गया तो आप ओवर कॉन्फिडेंस होके अपना क्वांटिटी नहीं बढ़ाओगे, अगर 2 दिन लॉस हो गया तो आप अंडर कॉन्फिडेंट होके या डिप्रेस्ड होके अपनी स्ट्रैटेजीज नहीं चेंज करोगे, क्योंकि ये सारी चीज डिसाइड करने के लिए आपके पास टाइम है। आप डिसाइड कर लो, वंस डिसाइडेड स्टिक टू इट। और आपके पास ये माइंडसेट और साइकोलॉजी का मतलब ये भी होता है कि आप मार्केट के स्विंग्स को देख के ज्यादा परेशान नहीं हो रहे। मान लो किसी दिन आपका कोई सेटअप बना, गलती से वो मिस हो गया, तो उस दिन भी आपकी साइकोलॉजी खराब नहीं होनी चाहिए। तो यही कंसिस्टेंसी की जरूरत है, जिसको आप बैलेंस 100% अचीव करने के बारे में सोचो भी मत। डर सबको लगता है, गियर फियर और ग्रीड सब में आता है, लोग कंट्रोल करते हैं उसको, तो कंट्रोल करने की आदत डालिए। आप 100% नहीं कर सकते हो, लेकिन ऑलमोस्ट 50% तो किया जा सकता है, 70-80% तो किया जा सकता है। इतना तो किया जा सकता है कि माइंडसेट कंसिस्टेंट हो जाए ऑलमोस्ट, तो वो काम करने की हम कोशिश करेंगे। तो जो पहला पॉइंट था हमारा वो यही था कि कंसिस्टेंट एक्शन ब्रिंग्स कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। जो सेकंड पॉइंट है हमारा, रिस्क मैनेजमेंट फॉर स्मॉल कैपिटल। उसके लिए मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है आपके कैपिटल क्राइटेरिया को। अगर आपके पास 20,000 से कम कैपिटल है तो उसके लिए प्लानिंग अलग होती है, और अगर आपके पास 20,000 से ज़्यादा कैपिटल है तो उसके लिए प्लानिंग अलग होती है। प्लानिंग अलग इसीलिए होती है क्योंकि जो बेसिक चीज़ हम ट्रेड करने वाले हैं वो डिफरेंट रहेगा। और अगर आप देखो, ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी ऑप्शनल है, मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको ना मानो, लेकिन अगर आप इसको नहीं मानते हो ना तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाने वाली। पहली बात, आप बिगिनर हो। दूसरी बात, अगर आप बिगिनर हो तो आपको मार्केट का उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और बिना एक्सपीरियंस के अगर आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हो जो कि रिस्की है, जो कि डेंजरस है, तो वहाँ पे चीज़ें खराब होने की, चीज़ें डेंट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस एडवाइस को मानने की कोशिश करेगा। ये मानना मुश्किल है आजकल के टाइम पे, जब लोग, मतलब लोगों को स्टॉक मार्केट बाद में पता चलता है, पहले ऑप्शंस कॉल पुट के बारे में पता चलता है। तो ऐसे ज़माने में अगर आप इस एडवाइस को मान रहे हो तो आपको इफेक्ट देखने मिलेगा। ये वही बात है ना, आप बम्बू सीड प्लांट कर रहे हो सकता है आप 1 साल तक केवल 200, 300, 400 रुपए कमा रहे थे, उसके बाद आपने कैपिटल बढ़ाया, वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कब स्केल हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा यहाँ पे। तो आई होप आप इस एडवाइस को मानोगे और सीरियसली लोगे। अगर आपके पास 20,000 कैपिटल है तो पॉइंट नंबर 1 हमारे पास ये है कि ट्रेड ऑन स्टॉक्स। आपको ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना। ये देखो, मेरी मजबूरी भी है आपको ये बताना, क्योंकि ऑप्शंस में आप रिस्क मैनेज नहीं करोगे। अगर 20,000 में गलती से साइकोलॉजी 3-4 दिन खराब हो गई ना, और वो 3-4 दिन अब जीरो हीरो का टाइम चल रहा है, मंगलवार इसकी एक्सपायरी, वेडनेसडे को दूसरी एक्सपायरी, थर्सडे को दूसरी एक्सपायरी, तो केवल 3-4 दिन लगेंगे आपको 20,000 जीरो करने में। और 20,000 जीरो करने पे, और मतलब 20,000 को जीरो किया आपने तो कितना परसेंट कैपिटल गवाया? आपने केवल 100% कैपिटल गवाया ना, लेकिन जीरो से आपको 20,000 जाने में इन्फिनाइट परसेंट का रिटर्न चाहिए होगा। तो आप सोचो वो पॉसिबल है कि नहीं। तो इसीलिए अगर 20,000 से कम कैपिटल है, आई विल रिक्वेस्ट टू ट्रेड ऑन स्टॉक्स ओनली। और अगर आपके पास 20,000 से कैपिटल ज़्यादा है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। फ्यूचर्स ट्रेडिंग आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास उतना कैपिटल नहीं है। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग इज पॉसिबल, और वो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। अब 20,100 रुपए है तो आप ये मत सोचोगा मेरे पास 20,000 रुपए, कोई मतलब 20,000 ही एक क्राइटेरिया था, दीवार खींच दी गई थी लक्ष्मण रेखा कि मैं उसके इस तरफ हूँ तो मैं ऑप्शन ही ट्रेड करूंगा। नहीं, अगर 20 से 30,000 के बीच में भी कैपिटल है ना तो भी आप स्टॉक प्रीफर कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। बट 20,000 तो मिनिमम क्राइटेरिया है कि उससे कम में, क्योंकि आपको ऑप्शन मिल जाएंगे 7,000 में भी आपको एक लॉट मिल जाएगा, बट ज़रूरत नहीं है ट्रेड करने की। आप सीख रहे हो ना, अभी आपको डेंट लग जाएगा। और एक एक ज़रूरी चीज़ बता देता है, एक बहुत बड़ा मिथ है कि स्टॉक्स में पैसा नहीं बनता। स्टॉक में भी पैसा बनता है। अगर आप करेक्ट मोमेंटम स्टॉक्स फाइंड कर रहे हो तो दिन में 2-3% की मूवमेंट उधर भी आती है, और आपको लगभग 4x मार्जिन मिलता है इसमें। मतलब अगर आप 400 रुपये का सामान 100 रुपये में खरीद सकते हो, पहले बहुत ज़्यादा मिलता था, अभी ऑलमोस्ट 4x मार्जिन इंट्राडे में है। तो उस हिसाब से आप अगर मार्जिन लेके भी काम करते हैं ना तो भी आपका रिस्क ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। अगर आपने पूरा दिन भर, मतलब पूरा मार्केट में सुबह बाई किया और सुबह से लेकर स्टॉक गिरते रहा ना, तो भी आप 3 से 4% गंवाओगे कैपिटल का। बट अगर वो ऑप्शन में किसी एक्सपायरी के दिन कर लिया, आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज ट्रेड ऑन स्टॉक।
सेकेंड पॉइंट, अब हम इसका रिस्क मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं। तो देखो इसमें रिस्क मैनेजमेंट पर डे के हिसाब से मैं डिस्कस कर लेता हूँ और फिर मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताऊंगा पर ट्रेड के हिसाब से। तो अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो ना, तो रिस्क को 1 से 2% पे भी लाया जा सकता है। आप 1 से 2% रिस्क भी मैनेज कर सकते हो, बट क्योंकि हमें स्मॉल अकाउंट को ग्रो करना है और स्मॉल अकाउंट में हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। तो अगर मैं 20,000 का 10% रिस्क रखता हूँ तो 10% 2,000 रुपये होता है, 2,000 रुपये होता है। लेकिन हम 10% रिस्क ना रख के ऑलमोस्ट ट्राई करेंगे कि 5 से 6% का रिस्क रखें हम पर डे में। 5 से 6% का रिस्क रखें। आप इससे कम, देखो ये मैं मैक्स बता रहा हूँ, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि भाई जो बहुत जल्दी में है, जिनको बहुत जल्दी अमीर बनना है, तो मैक्सिमम स्ट्रैटेजीज रिस्की होती है मैक्सिमम वाली। लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी अमीर बनना है तो 20,000 में 5 to 6% पर डे का रिस्क इज एनफ। देखो बहुत लोग बोलते हैं कि सर 2% का रिस्क बोला जाता है, तो ये 2% वाले रिस्क कौन फॉलो करते हैं? ये हेज फंड मैनेजर्स फॉलो करते हैं। जो मान लो कोई 20,000 करोड़ से काम कर रहा है, तो 20,000 करोड़ का 2% कितना होता है आप निकाल लेना, तो उस हिसाब से अमाउंट मैटर करता है। अगर हम छोटे कैपिटल को ग्रो करने वाले हैं ना, इनको ग्रो नहीं करना होता है, इनको बस एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकाल के अपने क्लाइंट्स को देना होता है। तो ये ग्रो नहीं कर रहे हैं, ये compete कर रहे हैं मार्केट के साथ, जिसमें हम नहीं, हमें अपना अकाउंट ग्रो करना है तो हमें थोड़ा बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। तो जो मैं सजेस्ट करूंगा, 5 से 6% का रिस्क ले सकते हो इंट्राडे में। मतलब अगर आपके पास 20,000 का कैपिटल है तो आप 1,500 से 1,600 रुपए, या फिर आप मान लो 1,000 रुपए के आसपास आप अपना रिस्क प्लान कर सकते हो कि 1,000 1,200 अगर आज मेरा स्टॉप लॉस हो गया तो मैं छोड़ दूंगा। अब देखो 5 to 6% रिस्क में आपको रिवॉर्ड कितना मिलेगा, तो रिवॉर्ड डिपेंड करता है वो दिन आपका कैसा रहा। कभी कभी हमें 1:2 1:3 1:4 भी मिल जाता है, और कभी कभी 1:1 पे स्ट्रगल करके निकलना पड़ता है। तो जो अगर आप स्टॉक में ट्रेड करें तो मैं ये कहूंगा, पहली बात अपनी स्ट्रैटेजीज को चेक करो। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज ऐसी होती हैं जो 1:2 पे लॉस देने लगती है, बट 1:1 पे बहुत बढ़िया पैसा देती है। तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी 1:1 वाली है तो आप उसको फॉलो करो और उसी के रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करो, ठीक है। तो आप 5-6% का रिस्क ले रहे हो तो 5-6% का प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए। बट अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजीज नहीं है, आप ढूंढ रहे हो, मान लो कैंडल स्टिक ही ढूंढ रहे हो, तो जैसे हैमर कैंडल है, तो हैमर कैंडल में मैंने देखा 1:2 कभी कभी मिलता है, बट 1:1.5 अक्सर मिल जाता है। 1:1.5 मिल जाता है अक्सर, 1:1.2 मिल जाता है। तो ऐसा कुछ रिस्क रिवॉर्ड आप फॉलो करते हो। तो बाकी आपकी स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है आप क्या फॉलो कर रहे हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अगर आप एक रेंज का ब्रेकआउट ट्रेड करो तो रेंज ब्रेकआउट में मोस्टली 1:2 मिल जाता है आपको। अगर आप एक कंसोलिडेशन बॉक्स ट्रेड करो तो इसमें 1:3 भी मिल जाता है कभी कभी। तो डिपेंड करता है। मैंने आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बता रखी है। मैंने आपको FTST स्ट्रैटेजी बता रखी है। FTST स्ट्रैटेजी में तो मेरा टारगेट ही 1:2 का रहता है, और जनरली बड़े बड़े टारगेट्स मिल जाते हैं क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस हमारा छोटा रहता है। तो इस हिसाब से आप स्ट्रैटेजीज प्लान आउट कर सकते हो। और आपका रिस्क रिवॉर्ड, जो रिवॉर्ड है वो डिपेंड करेगा आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे, बट कोशिश करेगा इसे 8 to 9% के बीच में रखने का, क्योंकि थोड़ा तो ज़्यादा रहे, ताकि आप प्रोबेबिलिटी में सही जगह पे स्टैंड कर रहे हो। तो ये हमारा स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो आप, लेस देन 20,000 कैपिटल है, तो पर डे का रिस्क आपको इतना रहेगा। अब एक बात कर लेते हैं कि पर डे आपको कितना ट्रेड करना है। तो देखो आपने एक ट्रेड उठाया और उस ट्रेड में आपको इतना ध्यान रखना है कि देखो आप पहले ट्रेड में गलत तो हो सकते हो ना, तो कम से कम लॉस रिकवरी का मौका तो दीजिए अपने आप को। तो पहला ट्रेड जो आप लोगे, जो आपका फर्स्ट डे का पहला ट्रेड रहेगा, उसमें 2% के आसपास, 2 से 2.5% का रिस्क लीजिएगा, ताकि अगर ये ट्रेड लॉस में चले जाए तो आपके पास रिकवरी का एक मौका रहे। तो मेरे हिसाब से आपको दिन में 2 ट्रेड प्लान करना चाहिए। अगर पहले ट्रेड में ही आपको 8 से 9% का प्रॉफिट मिल जाता है तो नेक्स्ट ट्रेड में आप 2% का रिस्क लेके और एक ट्राई कर सकते हो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको लॉसेस दिन में इससे बड़े नहीं लेने। अब आप इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के जिस हिसाब से डिवाइड करना है आप डिवाइड कर लो, ये आपकी मर्जी। 4 ट्रेड में डिवाइड करो, एक ही ट्रेड में डिवाइड करो कि मैं एक ही ट्रेड करूंगा, मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी है जो बड़ा प्रॉफिट देती है बट इट रिक्वायर्स अ बिग स्टॉप लॉस, तो मैं एक ही ट्रेड प्लान करूंगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब स्टॉक की सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है आपको? आपको अगर बड़ा स्टॉप लॉस मिल रहा है तो आप क्वांटिटी मैनेज कर सकते हो। तो क्वांटिटी मैनेजमेंट की मदद से अपने रिस्क को मैनेज करने की कोशिश करेगा। मान लो स्टॉप लॉस मेरा बैटर, मैंने 100 रुपए का स्टॉक खरीदा, मेरा स्टॉप लॉस बैटर है 12 रुपए का, मे बी उस दिन वो स्टॉक बहुत वोलेटाइल था, तो ये 12 रुपए कितना होता है? 12% का एसएल होता है ना। बट 12% तो मैं एसएल ले नहीं सकता, तो मैं अपनी क्वांटिटी को कम कर दूंगा। मान लो मैं जो पूरा पैसा लगाने वाला था, मेरे पास 20,000 रुपए थे, तो मैं पूरा 20,000 लगाने वाला था, लेकिन अब मैं केवल 10,000 लगाऊंगा। तो ये क्या, ये जो रिस्क अपने आप 6% के आसपास आ जाएगा। अच्छा, ये जो मैं कैलकुलेशंस बता रहा हूँ इसमें मार्जिन को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, तो जिस हिसाब से आपको मार्जिन मिलेगा उस हिसाब से देख के करिएगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना, 20,000 का इतना मेरा रिस्क है, उस हिसाब से आपको क्वांटिटी चेंज करके, स्टॉप लॉस चेंज करके, स्टॉप लॉस जनरली लॉजिकल रहने दिया करिए, क्वांटिटी चेंज करके आपको अपना रिस्क मैनेज करना है। तो ये हो गया हमारे चर्चा स्टॉक्स के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो आपको क्या करना है। तो ऑप्शन ट्रेड 20,000 से कर रहे हो ना, ऑप्शन ट्रेड बहुत रिस्की होता है। तो एक चीज़ गांठ बांध लीजिए
कि एक लॉट से ज़्यादा के बारे में सोचिए मत, आपको मिल जाएगा, एक लॉट से ज़्यादा के बारे में मत सोचिए। ये मेरी पहली कंडीशन है, एक लॉट इज़ एनफ फॉर यू। आप निफ्टी ट्रेड करो, बैंक निफ्टी ट्रेड करो, फिन निफ्टी ट्रेड करो, बैंक एक्स ट्रेड करो, सेंसेक्स ट्रेड करो, एनीथिंग एनी हाउ आप ट्रेड करो, एक लॉट शुड बी द लिमिट फॉर यू। आप सीख रहे हो, आपका अकाउंट एक लॉट में भी ग्रो होने लगेगा। अभी तो मैं बता रहा हूँ कैसे आपको सस्टेन करना है, ग्रोथ का नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ कि इससे आपका अकाउंट स्लोली स्लोली ग्रो होगा। नेक्स्ट चीज़ बताऊंगा कि एग्जैक्टली फास्ट आप कैसे ग्रो कर सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे आपको रिस्क अपना कैसे मैनेज करके चलना है। ऑप्शंस में रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको स्टॉप लॉसेस बड़े लेने पड़ेंगे। तो इससे पहले मैं आपको पर डे बताऊं, मैं आपको पर ट्रेड बता देता हूँ कि किस हिसाब से हमारा रिस्क रहता है अगर आपको नहीं पता है। तो अगर आप ऑप्शन में एक ट्रेड लेते हो तो पर ट्रेड जो आपका स्टॉप लॉस बैठता है ना, वो ऑलमोस्ट 10 to 12%, मतलब अगर आपको ब्रॉडर देखना है तो आप मान लो 8 to 12% के आसपास आपका स्टॉप लॉस बैठता है। अगर आप इससे छोटा स्टॉप लॉस लेके चलते हो तो आप ऑप्शन में काम नहीं कर सकते, वोलेटिलिटी में एसेलेट हो जाएगा, आप निकल जाओगे अनटिल एंड अनलेस आप स्कैल्पिंग कर रहे हो और आपको छोटी ही एंट्रीज चाहिए होती हैं। नहीं तो आपका अगर आप प्रॉपर ट्रेड्स कर रहे हो 8 to 10%, 8 to 12% का स्टॉप लॉस है, वो स्टैंडर्ड है। तो अगर आप दिन में एक ट्रेड में 8 से 12% का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो दो ट्रेड में आपका ये स्टॉप लॉस कितना हो जाता है, 16 to 24% के आसपास। और आप ही सोचो अगर 20,000 रुपए, मान लो आपके अकाउंट में 30,000 रुपए, 20,000 से ज्यादा कितने, 30,000 रुपए, और 30,000 का 20% यानी लगभग 30,000 का 20% 6,000 रुपए। अगर आप 6,000 रुपए एक दिन में गवा दोगे तो आपको कितना दिन टिक, मतलब कितना दिन आप टिक पाओगे वो सोचो। तो ये आपको बता रहा होगा कितना रिस्की है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो इसीलिए यहाँ पे जो पहला काम हम ये करते हैं कि हमने एक लॉट पे अपने आप को फिक्स कर लिया है। इसीलिए एक लॉट पे फिक्स किया क्योंकि अगर आपके पास 30,000 रुपए था, 30,000 रुपए के बाद आपने एक लॉट पे फिक्स कर लिया, तो जो आप कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हो, जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो कितना है, ऑलमोस्ट 10,000 मान लेता हूँ। तो आपने ऑलरेडी जो आपका मेजर कैपिटल था उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अगर इस 10,000 पे आप 20% का रिस्क लेते हो ना, तो आपका ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा, 2,000 रुपए जाएगा, जो कि ओवरऑल कैपिटल के आपका ओवरऑल कैपिटल का कितना परसेंट हुआ, 10% भी नहीं हुआ, 5-6%, 6-7% के आसपास हुआ। तो इसीलिए हमें पहला चीज ध्यान रखना है कि एक ही लॉट पे ट्रेड करना है। और दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो मेरा पर डे का रिस्क रहेगा, जो मेरा रिस्क पर डे रहेगा, वो रहेगा लगभग यहाँ पे 20% के आसपास ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल। इन्वेस्टेड कैपिटल मतलब एक लॉट ही ट्रेड करना है। और आप देख लो जैसे फ्राइडे के दिन लगभग 8,000 रुपए आपको लग जाएंगे, आपको मंडे के दिन यहाँ पर, अच्छा एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, चलो आपने यहाँ पे 20% खर्चा किया तो लगभग 10,000 का 20% कितना आ गया आपके पास, 2,000 रुपए आ गया। तो 2,000 रुपए ऑफ 30,000 इंटू 100 यहाँ पे अगर आप करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3/20, तो 6 कुछ% आ जाएगा। तो लगभग यहाँ पर जो पर डे रिस्क आपका निकल के आएगा वो 6 to 7% का निकल के आएगा ऑफ योर टोटल कैपिटल। मैं आपको दोबारा बार बार ये दोनों टर्म्स बता दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा, इस मत कंफ्यूज। 6 to 7% ऑफ टोटल कैपिटल एंड 20% ऑफ कैपिटल डिप्लॉयड, जितना भी कैपिटल आप डिप्लॉय कर रहे हो ट्रेड्स में, क्योंकि आपको एक ही लॉट बाई करना है। तो ये आपका रहेगा रिस्क मैनेजमेंट का फंडा, इसको आपको फॉलो करना है। तो इतना काम अगर आप कर लेते हो ना तो आपको अकाउंट सस्टेन हो जाएगा, आपका अकाउंट यहाँ पे सस्टेन हो जाएगा। कंडीशन ये है कि आपके पास जो स्ट्रैटेजी है वो कंसिस्टेंट रहे और आप प्रॉफिट बना रहे हो। अगर आपके पास कोई प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी नहीं है तो आपको अभी सीखने की जरूरत है, अभी फॉरगेट अबाउट अकाउंट ग्रोथ, ठीक है। तो ये हमारा प्लान हो गया। अब प्लान, लास्ट प्लान जो डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली ग्रो कैसे करना है। सारी चीजें सही चल रही हैं तो हम ग्रो कैसे करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अकाउंट ग्रो करने के लिए जो हमें चीज की जरूरत पड़ेगी वो है यहाँ पर पैसे की। क्योंकि देखो क्या होता है, मान लो ये आपका कैपिटल था, इस कैपिटल में आपने इस वीक में इतना कमाया, आप उसको ऐड करोगे, फिर अब आप जो रिस्क ले रहे हो ओवरऑल कैपिटल पे ले रहे हो, तो इस तरीके से आपका कैपिटल बढ़ते जाएगा। इसको अगर मैं मतलब नॉर्मल टर्म्स में कहूँ तो कंपाउंडिंग कहते हैं, बट ये कंपाउंडिंग नहीं है, सिंपल कंपाउंडिंग तो नहीं है, कंपाउंडिंग से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें मैं आपको एग्जैक्ट मेथड बता रहा हूँ जो कि मैंने फॉलो किया था या फिर आप फॉलो कर सकते हो, जो कि इफेक्टिव रहने वाला है। तो इसमें हमें क्या करना है, मान लो आपने स्टार्ट किया 20,000 कैपिटल से और आप स्टॉक में ट्रेड करो, आपने पहले सप्ताह ट्रेड किया, आपका यहाँ पे प्रॉफिट बन गया, मान के चलते हैं हम, आपने मान लो आप 2,500 रुपये आपने प्रॉफिट बढ़ा लिया, तो 2,500 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। तो आप नेक्स्ट वीक में क्या करोगे, अब आपके पास जो कैपिटल हो गई वो 22,500 की हो गई। तो अब आपको इसके हिसाब से रिस्क लेना, हमने 5 to 6% डिसाइड किया था पर डे का रिस्क ओवरऑल कैपिटल पे, स्टॉक में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉक में 5 to 6% अब इसका आपको रिस्क लेना है। तो आप क्या करोगे, आप अपनी क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा दोगे, अगर आप क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ के आएगा। तो इसी प्रोसेस को हम कंपाउंडिंग कहते हैं कि जो भी प्रॉफिट हो उसको
बाहर मत निकालिए, उस प्रॉफिट को दोबारा अपने कॉर्पस में ऐड कर दीजिए और फिर जो टोटल कॉर्पस कैपिटल बनता है उस कैपिटल पे आप रिस्क लेंगे। तो इसी तरीके से वो कंपाउंडिंग का साइकिल हमारा चलते जाएगा। और जो एक्सेल सीट में बढ़िया से बना के हम नहीं देखते हैं कि अगर मैं पर डे 5% कमाता हूँ, इतना से स्टार्ट करता हूँ, पूरा खींच दो तो आपको आ जाता है 10 दिन 20 दिन में कितना आएगा। तो इस तरीके से आपकी कंपाउंडिंग वर्क करने वाली है। तो कंपाउंडिंग करने का दो तरीका, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से परफॉर्म कर पा रहे हो। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो हम वीकली कंपाउंडिंग करेंगे, डेली कंपाउंडिंग नहीं करना है। या फिर आपको वीकली कंपाउंडिंग करना है कि इस वीक का जितना प्रॉफिट हुआ वो मैं अगले वीक में ऐड करके नेक्स्ट वीक से अपना रिस्क बढ़ाऊंगा। नहीं तो अगर आपको सेफ चलना है तो आप यहाँ पे मंथली कंपाउंडिंग कर सकते हो। कंडीशन यही है, आपको पैसे अपने विड्रॉ नहीं करने। अगर आप विड्रॉ करते रहोगे तो ये कंपाउंड नहीं होने वाला है। तो आप या फिर वीकली कंपाउंड कर सकते हो या फिर ये मंथली कंपाउंड कर सकते हो। और अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो ना तो आपको एक्स्ट्रा कैपिटल ऐड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी अकाउंट को ग्रो करके ले जाओगे बहुत ऊपर तक। अच्छा, मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ कि ग्रोथ का चार्ट कुछ इस तरीके से चलेगा। अगर आपकी चीजें प्रॉफिटेबल हैं तो चार्ट आपका कुछ इस तरीके से चलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ये धीरे धीरे ग्रो होगा, तो स्टार्टिंग में आपको ग्रोथ स्लो लगेगी लेकिन बाद में जाके ये ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट होने वाली है। तो इसी को हम कंपाउंडिंग कहते हैं, जहाँ पे ग्रोथ हमारी एक्सपोनेंशियल होती है। तो दो मेथड्स आप फॉलो कर सकते हो कंपाउंडिंग के लिए, वीकली कंपाउंडिंग और मंथली कंपाउंडिंग। लेकिन इसके लिए ऊपर के जो सारे स्टेप्स हैं उसको आपको परफेक्टली फॉलो करना पड़ेगा। तो ये था हमारा कंप्लीट मेथड एक स्मॉल अकाउंट को ग्रो करने का। और आप 20,000 रुपए से भी आराम से 1,000 रुपए तक कमा सकते हो, 500 1,000 रुपए तक कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको सारी चीजों का फॉलो करना है। और एक चीज लास्ट में बस मैं बताते हुए चलता हूँ, उसको ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप कुछ ऐसा काम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो ना जिसमें रिस्क है थोड़ा सा, तो उस टाइम कभी भी पॉजिटिव साइड के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं अपना मान के चलता हूँ। आप ये मत सोचो कि मैं इतना से इतना कमा लूंगा, कि अभी मेरे पास 30,000 रुपए, मैं इससे हर रोज 1-2 हज़ार कमा लूंगा और एक साल में मेरे पास 3 करोड़ का हो जाएगा। ये कभी मत सोचो आप। हमेशा मार्केट में आपको अपना रिस्क साइड ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो रिस्क वाला साइड है ना, अगर आप अंडरस्टैंडिंग के साथ, इमोशनल सोचना अलग होता है। अगर आप इमोशनल सोचोगे मेरा नहीं बनेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। आपको टेक्निकली ये सोचना है कि ये मेरा 30,000 रुपए जीरो भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हो, ये जो रिस्क है उसको प्रॉपरली दिल से समझ रहे हो और एक्सेप्ट कर रहे हो, रेस्पेक्ट कर रहे हो, तो आपके अंदर हमेशा अवेयरनेस रहेगी और ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि मैंने अगर कुछ गलत किया तो मेरे कैपिटल पे डेंट पड़ने वाला है, तो आप गलत काम नहीं करोगे, तभी वो कंसिस्टेंसी आने वाली है। नहीं तो अगर आप पॉजिटिव साइड खाली सोचोगे ना तो किसी दिन 200 रुपए का लॉस रहेगा, आप सोचेगा अरे 200 रुपए का लॉस है, रिकवर कर लूंगा, मैं तो बहुत बड़ा पैसा बना लूंगा। आप पॉजिटिव सोच रहे हो ना, तो ये 200 का लॉस आपका 1,000 जा सकता है और हो सकता है रिकवर हो जाए, लेकिन मैक्सिमम टाइम में नीचे भी जा सकता है ना। तो अगर आप ये सोचोगे 200 का लॉस हुआ है आज, तो मेरे लिए केवल 400-500 का रिस्क बचा है, तो एक काम करता हूँ एक छोटा ट्रेड लेता हूँ विद 500 रिस्क, क्योंकि मेरा कैपिटल खत्म हो सकता है। तो हमेशा नेगेटिव साइड को लेकर अवेयर रखो। मतलब मार्केट में हद से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना भी खराब बात है। आप थोड़ा सा नॉर्मल रहो या फिर थोड़ा सा अलर्ट रहो, अवेयर रहो चीज़ों को लेकर, रिस्क को एक्सेप्ट करिए। तो आई होप ये भी वीडियो आपके काम आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको स्टॉक मार्केट में आप रेगुलरली ट्रेड करते हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, और आपको यहाँ पर प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस चाहिए प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा डिकोडिंग कोर्स है, उन दोनों का एक्सेस चाहिए, तो आप यहाँ पर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फ्री डेटा डिकोडिंग कोर्स है और फ्री प्रीमियम चैनल है, आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हो। बस आपको अकाउंट ओपन करके फर्स्ट ट्रेड लेके अपना स्क्रीनशॉट जो है वो हमारे इस नंबर पे सेंड करना होगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इसमें आपको सारे स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट्स मिलती हैं। कॉल और टिप प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपको प्रॉपर कंप्लीट लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद।